सज्जनों जय श्री कृष्ण। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण गीता जी अध्याय 7 में कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, लेकिन कबीरदास जी तो करोड़ों में कह रहे हैं, और करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति करता है और उसमें से भी बड़े मुश्किल से कोई पहुंच पाता है, जान पाता है और अपने ईश्वरी तत्व में मिल पाता है। देखो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह जीव ईश्वर का अंश है। हम चाहें तो इसको संसार में मिला दें, जन्म मरण के दुखों में, कीट पतंगों में, और चाहें तो हमको ईश्वर में मिला दें, ये हमारे ऊपर है। तो उनमें से यत्न करने वाले योगियों में कोई भी एक मेरे परायण होकर के मुझको तत्व में अर्थात यथार्थ स्वरूप को जानता है। सोचिए, और भगवान कहाँ हैं, कहाँ ढूंढे, ये सबसे बड़ा कठिन है। तो इसी में भगवान कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, यहाँ तक कि अहंकार, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यानी भगवान इन सब में हैं। यदि आप पृथ्वी को, जल को, अग्नि को, वायु को, अपने मन को, बुद्धि को, अहंकार को दूषित कर लेते हैं, प्रदूषित कर लेते हैं, तो आप ही मानव से दानव का हो जाते हैं। और यदि इनको शुद्धता रखते हैं, इनमें सब में भगवान को देखते हैं सभी जीवों में, अग्नि में और पृथ्वी में, तो आप भगवान को जान समझ पाते हैं। और तभी तो भगवान देखते हैं। नहीं, ये हमारा शरीर जब मरता है तो इसमें देखो, पानी रूप में जो खून है वो पानी है, ये जो मांस है मिट्टी तत्व में है, ये मिट्टी में मिल जाता है। ये जो हमारी सांसें हैं वायु रूप में है, ये वायु में चली जाती है। हमारे अंदर गर्माहट है, अग्नि रूप में मिल जाता है। अब बात वायु, ये आकाश तत्व भी, सभी तत्व हमारे शरीर में है, और मरने के बाद सब अपने आप, नहीं भी जलाओगे तो भी मिल जाता है, अपने आप मिल जाता है। तो 8 प्रकार से विभाजित ये प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, यानी इसमें जड़ता है ना। और हे महाभाव, इससे दूसरों को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा अर्थात चेतन प्रकृति जान है। इसके अंदर जो विराजमान है वो भगवान